sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of... कहाँ पहुँचे रवि हम लोग? ये भी हम नगरी पार किए हुए हैं, ये बेड़ो पहुँचने वाले हैं। बीच में अभी करीब हम लोग को 5-10 किलोमीटर जाना है बेड़ो पहुँचने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग बेड़ो फिर लोहरदगा निकलेंगे, लोहरदगा फिर घाघरा। उसके बाद जो घाघरा से है 50 किलोमीटर लगभग होगा नेतरहाट के लिए। तो अभी टोटल वहाँ पहुँचने के लिए और कितना किलोमीटर बचा है? अभी लगभग 200? तो अभी और ट्रैवल करना होगा हम लोग को 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है हमसे, लगभग 150 चलना होगा। ठीक है, निकले। Birds have just begun. चलो। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah. तो अभी हम लोग हैं घाघरा में और यहाँ से नेतरहाट 50 किलोमीटर है। फिर नेतरहाट से और गांव जाना है तो वहाँ से 50 किलोमीटर और बाकी है। अभी यहाँ पे रुकते, बस पैक करवा रहे हैं। रास्ते में कोई अच्छा लोकेशन मिला तो वहाँ बैठ के खाएंगे। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. कहाँ पहुँचे रवि? हम लोग अभी रुके हैं, घाघरा से निकले थे, अभी हम पहुँच गए हैं, हुसैनपुर पहुँचने वाले हैं। हुसैनपुर पहुँचने के लिए हम लोग को कम से कम अभी होगा 20 किलोमीटर से। उसके बाद फिर वहाँ से नेतरहाट और 10-20 किलोमीटर होगा। एग्जैक्ट तो अब पता नहीं डिस्टेंस में, लोगों ने कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग नेतरहाट पहुँचने के बाद फिर वहाँ से जब वहाँ गाड़ी जाएंगे वहाँ से तो अभी है टाइम लगेगा, घंटा तो लगेगा, जैसे 2 घंटा, ज़्यादा नहीं। जिस स्पीड से जाएंगे वैसे टाइम लगेगा। हाँ। तो प्लान ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं अभी महुआटाड़, जो मेरा दोस्त का गांव है। फिर वहाँ से लोधफोल है, वहाँ पे पास में ही है, 15 या 16 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ भी जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हम लोग नेतरहाट नाइट स्टे करने वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी तक हम लोग नेतरहाट पहुँचे नहीं है। आई थिंक 20 या 30 किलोमीटर बाकी है।
तो वहाँ ऊपर जाके देखते हैं कैसा व्यू आता है। एंड हम लोग 5-10 मिनट में निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम नेतरहाट घुसने वाले हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. तो हम अभी हैं नेतरहाट का एंट्रेंस में और लेफ़्ट जाता है महुआ डाँड़, लेकिन महुआ डाँड़ के लिए ये वाला रोड भी शॉर्टकट पड़ता है, तो हम लोग ये वाला रोड पे लेके जाएंगे, नेतरहाट वाला। चलो We'll never be alone. Savannah. तुम कैसे पार होगा? खोल दो। हाँ हाँ खोल के जाएंगे। अरे तुम ना गिर जाएंगे, हम तो खोल दो। नहीं गिरेगा रवि, सीधा जाओ सीधा। We must never stop the way. Let's jump in. रात के अंधेरे में ये नदी पार करते हुए आदमी जूता हाथ में पकड़ा है, पता सही में ठंडा नहीं लगा हमको। जूता हाथ में पकड़ा है। चलो चलो चलो। रास्ता तो बहुत मस्त है। बाइक बस ऑफ रोडिंग वाला मिल जाता ना, एक्सपल्स मिल जाता, मजा आ जाता है यहाँ पे। वो तो सही है भाई, अचीवर चला रहे हैं, समझ रहे हैं। रास्ता ये है, सारा रास्ता यही है। और कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? ऐसा और 10 किलोमीटर उतरना पड़ेगा। 10 किलोमीटर। बाइक का पार्ट गिर तो नहीं जाएगा ना? बस वही डाउट तो वही लग रहा है। जो हिसाब का रोड है, बाइक झड़झड़ के गिरना चाहिए। बस वही साथ दे दे भाई, हीरो का बाइक में भरोसा तो 10 है। किलोमीटर तो कितना और 20 मिनट 25 मिनट। हाँ हाँ ज्यादा स्पीड तो गाड़ी नहीं जा रहा, तो यही स्पीड में जाएंगे तो लग जाएगा उतना लग टाइम। जाएगा। तो जहाँ हम लोग घाटी में थे वो तो पूरा ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट था ना, हम लोग वहाँ से सीधे उतर रहे हैं बस। अभी बस उतरते जा हम रहे लोग बस उतर रहे हैं, यार हम लोग को टर्न भी नहीं लेना, बस सीधे उतरना है, ज्यादा टर्न नहीं, हम लोग बस उतर रहे हैं। हैं। ठीक है चलो। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. कल हम लोग रात में 8:30 के करीब यहाँ पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा रात हो गया था। और रास्ते में तो 2-3 छोटी मोटी नदी भी पार किए। जंगल एरिया था तो पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, बस बाइक की लाइट से जितना जा पा रहे थे, रास्ता खोज पा रहे थे, उतना किए, इसलिए लेट हो गया। तो हम लोग 6 बजे शाम तक पहुँच जाना चाहिए था हम लोग को, 6 साढ़े 6 बजे तक, लेकिन वो बज गया हम लोगों का 8 साढ़े 8। लेकिन अच्छे से पहुँच गए, सेफली पहुँच गए यहाँ पे। अभी ये है हमारी अगली सुबह और अभी चलते हैं खेतों की तरफ। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, ये फ्रीजिंग कोल्ड है यहाँ। मुझे लगता है शायद 2 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर गया हुआ है और आसपास यहाँ बर्फ़ भी जमा हो जाता है कहीं कहीं। तो ये एरिया जहाँ पूरा वाइट दिख रहा है, ये पूरा जम चुका है, बर्फ हो गया है। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. यहाँ कोई तालाब दिख रहा है, वहाँ चलते हैं।
मैंने तो अभी चेहरा भी नहीं धोया है, बस उठ के खेतों में आ गया। तो ज़्यादा धूप निकलने से पहले मैं सोचा कि मॉर्निंग वाला यहाँ का वीडियो मैं बना लेता हूँ, बाद में फिर मौका मिले ना मिले। ये गांव है हरतुआ, जो महुआ डाड़ के अंदर आता है, और यहाँ से शायद 35 किलोमीटर के पास में लौधफॉल है। तो वो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, तो वहाँ भी हम लोग आज जाने वाले हैं। तो अभी घर में तो ज़्यादा कोई उठे नहीं है, रवि भी नहीं उठा है, दिलीप भी नहीं उठा है, तो देखते वो लोग कब उठते हैं और हम लोग कब यहाँ से निकलते हैं। तो आई थिंक होपफुली आफ्टर ब्रेकफास्ट, तब तक मैं इधर आसपास घूमते रहता हूँ। बहुत जगह यहाँ आसपास देखने के लिए, और मैं यहाँ पूरा गांव का भी एक राउंड मारता हूँ, पूरा गांव कैसा है, क्योंकि रात में हम लोग पहुँचे थे, रात में लोकेशन पता नहीं चल रहा था और कैसा एरिया है, कैसा व्यू है, कुछ नहीं दिख रहा था। तो अभी मॉर्निंग में आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करते हैं। Lion's gonna come. The birds have just begun. तो रात में दिलीप ने बोला था कि खेत के आगे में एक तालाब है, शायद ये वही तालाब है। ये तालाब भी उनका ही है, तो वो लोग यहाँ मछली पालन करते हैं। ये लोग अभी जाके सो के उठे आ रहे। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a दिलीप, तेरा मछली बड़ा हुआ कि नहीं? मछली अरे घास है ना, पता नहीं चल रहा है अभी। घास निकालने से पता चलेगा। तो गड्ढा है थोड़ा भी। तो कैसे पकड़ता है, जाल से कि बंसी? नहीं, जाल से ही। घास नहीं था, इस बार घास हुआ है। इधर पानी कम होगा ना गर्मी में। हाँ, तो घास निकाल के उसके बाद फिर पकड़ेंगे। तभी ये मन तो कोई सीन नहीं है पकड़ने का। नहीं, घास से तो बन जाता। पकड़ सकते हैं भाई, ठंड में अगर कम हो जाता Savannah, we'll never be alone. Savannah. ये फर्स्ट वाले पहाड़ के जस्ट नीचे में ये वाला गांव है हमारा। घूमते फिरते इतना दूर आ गए। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. यहाँ बच्चों का क्लास चल रहा है, तो भाभी है जो दिलीप की, वो है टीचर। और ऐसे कौन
लिखने के लिए बोला, हम क केवल लिखने के लिए बोले नहीं चाहूँ, ना सबको ऐसे खाली स्पून देने के लिए बोला, बस क क क क क ऐसे लिखना है, सबको नहीं देना। For the animals we stand. Let's go back to when trees were sung. Kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. बाल रंगाया रे तुम? कहाँ से बाल रंगाया है बताओ? मस्त हेयर स्टाइल है जी तुम्हारा। तो ऐसा ट्राइबल वाले गांव में मोस्टली ऐसे कोब हाउसेस ही मिलेंगे। सारा मिट्टी का बना हुआ है, ऊपर का छत भी खपरा वाला है। मोस्टली मिट्टी लकड़ी यही है। सारे के सारे घर यहाँ पर वही मिलेंगे। लेकिन अभी भी गांव वाले इलाके में थोड़ा सा शहर का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो लोग एल्बेस्टस हो गया या फिर ईंटे का घर हो गया, वो सब बनाना अभी शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अभी ऐसे गांव में बहुत रेयरली ही दिखने मिलता है। जैसे ये वाला घर है ईंटा वाला, और एल्बेस्टस और सीमेंट यूज़ हुआ है। गांव में बहुत रेयरली सीमेंट यूज़ होता है। यहाँ पे मोस्टली मड है। जैसे यहाँ मड रखा हुआ है, तो ये शायद वॉल बनाने के लिए ये लोग यहाँ मिक्स किए हैं। हाँ वो नहीं करता। आजाओ 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 आजाओ। ओह नो नो। लेकिन देख रहा है अबे नहीं वो लग स्क्रैच नहीं कुछ होगा। अबे नहीं, ऐसे भी वैक्सीनेशन नहीं रहता यार। फिर अबे तो ठीक है ना, थोड़ी ना दांत नहीं गड़ाएगा। नहीं गड़ाएगा, स्क्रैच पड़ेगा। मुंह बोल रहे हैं दांत गड़ाएगा। स्क्रैच से कुछ नहीं होने वाला। बस हेलो चलो। कहाँ जाएगा तुम ब्रो? बोलो तुम कहाँ जाएगा, नाम बताओ। हेलो बोलो हेलो। ये जो दिख रहा है ये टॉयलेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसका कोई यूज़ ही नहीं है। वो बस दिखाने के लिए ऐसे ही बना के चले गए हैं। उसका टॉयलेट का जो सीट होता है वो भी ऐसे ही बाहर ही रख के चल गए, या फिर उसको बिना फिक्स किए ही अंदर ही रख के चले गए। और इसका जो छोटा सा टैंक होता है जो स्टोरेज के लिए, जिसमें वेस्ट जाता है, स्टोर होता है, वो भी नहीं बना हुआ है। बस ऐसे ही बस स्ट्रक्चर खड़ा करके चले गए दिखाने के लिए बस। यूज़ पे डिपेंड करता है किसके लिए यूज़ करता है। मेन यूज़ करता है बैल को खिलाने के लिए, ठीक है। अगर
बैल को ही सिर्फ खिलाएगा तो वो काफ़ी 1 साल तक जाएगा। 1 साल के लिए काफ़ी है, 2 बैल के लिए। ज़्यादा होने से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस वही गाय बैल को खिलाने के लिए यूज़ होता है ना। एक खिलाने के लिए हुआ, फिर दूसरा अगर कहीं कुछ लगाता है पौधा वगैरह फसल के लिए खेत के, तो उसमें यूज़ होगा थोड़ा बहुत। टोकरी पहले जैसे बनाते हैं क्या गाँव में? बनाता है, लेकिन ये बनाना इससे पहले बना लेता है। जैसे जस्ट धान जब लाता खलिहान में ना, उस टाइम पे ही बना लेगा। और क्योंकि इसके बाद टोकरी बनाने वाला जो धान रहता है वो अलग रहता है। अच्छा। धान का जो होता है ना उसका, ये तो पूरा एक तरह से वो घुल मिल गया ना, वो स्ट्रेट सीधा रहता है। वो उसको बाजा या कुछ बोलते हैं, वो उससे बीनता है। जो चटाई बनता है ना, उस टाइप से ही वो लोग बना के उससे बहुत सारी चीज़ बनाता है, तो वो वैसे होता है। बाकी यही यूज़ होता है पुआल का, इससे पहले जितना यूज़ होना था। तो दोनों तरफ पहाड़ है, इधर भी है इधर भी। ये अलग रेंज है। ये वाला होगा नेत्रहाट वाला, जो तुम्हारे स्टेट में। हाँ, ये नेत्रहाट वाला। उससे अलग में ये गारू बोलते हैं। रात में हम लोग इधर से आए थे, मतलब ये रूट नहीं, हम लोग उस साइड से, राइट साइड उधर से आए। हाँ, उधर ही से आया था। अभी आ गए वापस दोस्त के घर में। ये वाला है। अभी अंदर से भी घुस के दिखाते हैं कैसा है घर। झारखंड के ट्राइबल लोगों का घर कैसा होता है। उनका सरफेस ऊपर भी देखे, ये सारा लकड़ी बांस वो सब यूज़ हुआ है। उसके ऊपर पूरा मिट्टी डाला गया है, तो ऐसा कुछ सीमेंट यहाँ भी यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ हम लोग रात में सोए थे। लाइट बहुत कम ही रहता है, तो यहाँ मोस्टली जितना फ़ोन चार्ज वो सब होता है तो सोलर से यूज़ होता है। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी आता है तब बाकी सारा चीज़ जितनी बैटरियाँ हैं सारी चार्ज हो जाती हैं। तो मोस्टली यहाँ सोलर भी यूज़फुल हो जाता है। ये अंदर ऐसा है। तो यहाँ पर भी एल्बेस्टस टाइप का वो स्टील वाला यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर बहुत रेगुलर करना पड़ता था। यहाँ पे थोड़ा लकड़ी का प्रॉब्लम हो गया था, तो इन्होंने अभी टेम्पररी ये यूज़ कर रहा है। शायद बाद में और जब रिपेयर होगा घर, वहाँ पे प्रॉपर सारी लकड़ियाँ यूज़ होगी, नॉट लड़कियाँ। तो ऐसा सेटअप ना आपको मोस्टली हर ट्राइबल घर में दिख जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा फैमिली फ़ोटोज़ हो। फिर जीसस ओबियसली, देन ये तो बहुत लोगों को पता होगा, मांदर। ये फैमिली मेम्बर्स जो एक्सपायर हो गए उनका। देन अंदर का रूम ये ऐसा है। हाँ, यहाँ बैटरी रखी हुई है जो सोलर से भी चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उससे भी चार्ज हो जाता है। तो अपन हम लोग फ़ोन वोन सब यहीं चार्ज कर रहे थे। अभी थोड़ा हॉल में चलते हैं। ये हॉल एरिया और ये है किचन। ऐसा किचन का सेटअप में मड वाले में लकड़ी से जो भी खाना बनता है वो बेस्ट होता है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। और ये है बरामदा। तो ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है ये एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं है। आज हम लोगों को निकलना है नेत्रहाट के लिए, तो यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इसके पीछे और एक है। तो अगर इसमें क्लाइंब करते हैं तो उसके पीछे वाला भी मतलब सेंस बनता है कि उधर भी क्लाइंब करें, तो उसके लिए कम से कम एक पूरा दिन चाहिए होगा। तो वो तो नहीं हो पाएगा इस बार।
नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ फिर से विज़िट करते हैं तो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे सारे पहाड़ों को भी। आज नेतरहाट के लिए निकलना है, चला जाए। चलते हैं।